शुरू हो। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब की खिदमत को पाबंदे सलासल किया है। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। इमरान खान कान खोल कर सुन लो। जेलें मुकदमे, इल्जाम, नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों का रास्ता नहीं रोक सकते। यार बोले ना 2 बरस 2 मिनट सुने। 2 बरस हमने तुम्हें पूरी कौम ने तुम्हें बर्दाश्त किया। तुमने काम नहीं किया। तुमने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारी पॉलिसियों से लोग रात को भूखे सोते हैं। गुर्बत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लाकानूनियत बढ़ गई है, माओ बेटियों बहनों की अस्मतें महफूज नहीं है। तुमने नए पाकिस्तान का दावा किया, लोगों को सबज बाग दिखाए, साजिश की गई। वो साजिश क्या थी? वो साजिश ये थी कि नवाज शरीफ के और उसके साथियों के चेहरों को दाग करो, इनको गंदा करो, इनको चोर बनाओ। खिदमत करने वालों को चोर कहते हो, कुर्बानियां देने वालों की के साथ बदसलूकी करते हो। जिन्होंने शहबाज शरीफ ने जदीद पंजाब की बुनियाद रखी, नवाज शरीफ ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आप जिस तरफ निकल जाएं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तामीर और तरक्की के निशान, जिंदा निशान मौजूद हैं। पूछो इस नए पाकिस्तान के इस ठेकेदार से पूछो कि तुमने 2.25 साल में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दिया, अवाम की खिदमत का कौन सा मंसूबा लाए। झूठ, धोखाबाजी, फरेब, झूठे मुकदमे, जेलें, क्या कर लिया? सुने, क्या कर लिया? नवाज शरीफ का और उसके साथियों का तुमने हमारा नुकसान नहीं किया, तुमने रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया। जब हुकूमतें काम नहीं करती तो मुल्कों की मईशत डूब जाती है, अदारों का भट्टा बैठ जाता है। आज मुल्क में हर तरफ इंतशार है, तलखी है, तकसीम है। मोहब्बत जबर से नहीं बोई जाती, लोगों के दिलों पर राज किया जाता है, लोगों के जिस्मों पर हुकूमत नहीं की जाती। आज 2.25 साल के बाद और दरअसल 4-5 साल के बाद आखिरकार कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। हमने कोशिश की झगड़ा न करें, हम मार खाते रहे, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। हमें अब सरे बाजार चोर
कहा गया। अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। हम गद्दार हैं? हम इस मुल्क की खातिर खून देने वाले लोग, इन सड़कों पर हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगियां जमहूरियत के लिए कुर्बान की। हमने सारी जिंदगी कानून हमने सारी जिंदगी जमहूरियत, आइन और कानून की सरबलंदी के लिए दी। मुझे बताओ, नवाज शरीफ ने क्या जुर्म किया? नवाज शरीफ क्या कहता है? वो कहता है आइन की हुक्मरानी लाओ, कानून की हुक्मरानी लाओ, सब आइन के साए के नीचे काम करो। ये बगावत है, ये गद्दारी है। आइन एक बार खत्म हो गया, दोबारा नहीं बनेगा। उसका एहतराम किया जाए, शहरी हकूक बहाल किए जाएं, सहाफत पर पाबंदियां खत्म की जाएं, कीमतें अशियाए जरूरिया की नीचे लाई जाएं, मगर ये नहीं करेंगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा, और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हमने पीडीएम बनाया। हमने कहा हम एहतजाज करेंगे आइन और कानून के मुताबिक। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ, कानून की हुक्मरानी कायम करो, और कोई रास्ता नहीं बचा। आज पीटीएम का यह मुतालबा है। 11 हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें क्या कहती हैं? वो कहती हैं इमरान खान तुम मुंतखब हुक्मरान नहीं हो, तुम सिलेक्टेड हो, तुम जाओ। इमरान खान दूसरों को सुने, तुम दूसरों को लगवाते थे। हम तुम्हें कौमी असेंबली में कहा करते थे में आ गए तो क्या करोगे? और अब क्या नारा लगेगा? गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। पीछे वाले भी जवाब दे, गो इमरान, गो इमरान, रो इमरान, रो इमरान। पूरी कौम को रुलाते हो। गरीबों की आहें और सिस्कियां तुम तक नहीं जाती। कोई तबाही आ जाए, मुल्क का वज़ीर आज़म नक्शा गली के पहाड़ों पर चढ़ जाता है। किसी गरीब के सर पे हाथ नहीं रखता, किसी गरीब के सर पे हाथ नहीं रखता। सारा दिन ऑपोजिशन से लड़ते हो, सारा दिन झूठ बोलते हैं तुम्हारे बुधरा। और आज पाकिस्तान की कौमी सलामती का मशीर सुने, कौमी सलामती का मशीर वो है जो अमेरिका की इमदाद पे पलता है। इनका तर्जबान वो है जिसकी दोहरी शहरियत है। जब इन पर इनके जाने का वक्त और करीब आएगा, ये अपना सूटकेस उठा के अमेरिका भाग जाएंगे। ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह करना चाहा है। हमजा शहबाज 14 महीने से बेगुनाह जेल काट रहा है। क्यों? क्यों?
सैयद खुर्शीद शाह तवील अरसे से जेल काट रहे हैं। सोचे ये कैसी जमहूरियत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, साबका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, पंजाब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, सारी अपोजिशन एहतसाब के दरवाजे पे खड़ी की हुई है। झूठे मुकदमात, हमारे केसेस की जमानतें नहीं लगने देते। हमें नहीं पता क्या होता है, हमें सब पता है। जो राना सनाउल्लाह खान के साथ किया, जो मेरे साथ और सलमान रफीक के साथ किया, जो कामरान माइकल के साथ किया, जो शाहिद खकान अब्बासी और आसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल के साथ किया, जो जुल्म मियां मोहम्मद किया, नवाज शरीफ, मुझे डॉक्टर से मैंने पूछा, मियां नवाज शरीफ को एक्सएलआर की डी देखो ने बचाया। इन्होंने सुने, इन्होंने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल के अंदर उन हालात में रखा कि दिल के मरीज की डिहाइड्रेशन हो गई, उनको तकलीफ दी, उनकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई, उनको मौत की चक्कियों में रखा, बदसलूकियां की। बाहिर कहते थे इनके गुजरा, इनकी जेलें 5 स्टार हैं। बच्चू, अगर ये जेल तुम्हें काटनी पड़ गई तो 5वां दिन नहीं निकालोगे, 5वां नहीं निकालोगे। हम तो मेरी ये 13वीं जेल थी। हम तो शायद पैदा इसी काम के लिए हुए हैं। जब हुकूमत जाती है, जब भी मुल्क में जमहूरियत, लेकिन मुझे बताएं, हमें जेलों में ठूसने वाले बताएं कि जेलों में डाल के झूठे मुकदमे बनाकर हुक्मरानों तुम्हें क्या मिला और मुल्क को क्या मिला। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते होना होगा। फिर इंसाफ देने वालों को तकड़ी तोलनी पड़ेगी, सोचते रहना नहीं पड़ेगा। अगर मुल्क को जरूरत को दफन करना पड़ेगा, अगर मुल्क को चलाना है तो 73 के आइन की हुक्मरानी को दिलो जान से मानना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को कितने दिन जेल में रखोगे? हमजा शहबाज को कितने दिन जेल में रखोगे? जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक। शहबाज शरीफ, जेल का फाटक। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जेल का फाटक। खुर्शीद शाह, जितने भी ये जमीर के कैदी हैं, आज चीमा उसे निशान इबरत बना रहे हो, तो खुदा का खौफ करो। दयानतदार लोगों को, सिविल सर्वेंट्स को भी माफ नहीं किया, उनको भी स्पेयर नहीं किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आखिरी बात, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, होश के लाभ लिए जाएं, अकल का इस्तेमाल किया जाए, इंतकाम का सिलसिला बंद किया जाए, अवाम दुश्मन पॉलिसियां खत्म की जाए, आपकी हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए, नई हुकूमत आए, वोट को इज्जत दी जाए। वोट को इज्जत, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। पहले वोट को इज्जत नहीं दी थी, मुल्क टूट गया। पाकिस्तान दोबारा ऐसे सामने नहीं हो सकता। पंजाब के लोगों, पंजाब, मैं तो खातिब करके कहता हूं, पंजाब की पग को दाग नहीं लगने देना। मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं, पाकिस्तान की वहदत, जमहूरियत की आबरू, आइन की हुक्मरानी, अहले पंजाब, इस बार आपकी जिम्मेदारी है। अपना
किरदार अदा करें, पुरअमन अंदाज में बाहर आए। जैसे आज कोई गमला ना टूटे, कोई कंकड़ पत्थर ना चले, कोई लाठी नहीं उठाएगा। सिर्फ आप आएंगे, आप बाहर निकलेंगे तो ये दीगर भाग जाएंगे। ऐसे मर्दे आहन को दावते खिताब देने जा रहा हूं, जिसको जेल भेजा गया, जिस पे मंशियात डाली गई। हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मंशियात कौन इस्तेमाल करता है। आज भी बनी गाला पे छापा मारा जाए, आज भी आपको मंशियात की वो तादाद वहां से बरामद होगी कि 9C का केस भूल जाएंगे आप। इससे पहले कि मैं राणा सनाउल्लाह खान सदर मुस्लिम लीग पंजाब को दावत दूं, मैं किराए के तर्जुमानों को, मैं उन किराए के टट्टुओं को एक पैगाम देना चाहता हूं, आके देखो लाहौर जाग रहा है, लाहौर जाग रहा है। आज वो दिन आएगा किराए के टट्टुओं को जो गैर मुल्की पे आके यहाँ इनको कुर्सियों समेत के दरिया में फेंक देंगे। मैं अब दावती खिताब दूंगा, एक नारा लगाए मेरे साथ, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। राणा सनाउल्लाह खान अब निकलेंगे, सब निकलेंगे, अब निकलेंगे अजहारे यकजहती के लिए। और ये मुस्लिम लीग के जो दोस्त साथी यहाँ पे मौजूद है, मैं मस्जिद शोहदा चौक से पैदल जो है वो गाड़ी से उतर के आया हूं। आप यकीन करें कि इतना रश है कि असेंबली चौक से, फैसल चौक से मुझे यहाँ पहुंचते तकरीबन 1 घंटा लगा। और ये 1 दिन का नोटिस है। ये परसों शाम को हमने वहां पे फैसला किया कि क्यों ना अपने लीडर मियां शहबाज शरीफ से और 1 दिन के नोटिस पे आज आपका यहां पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होना, ये इस बात का सबूत है कि लाहौर जाग चुका है। पता है कि जब लाहौर जागता है तो फिर पूरा पंजाब जागता है, तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है। और जब पाकिस्तान जागता है तो फिर कोई आकर कोई डिक्टेटर ठहर नहीं सकता। ये जो कठपुतली वज़ीर आज़म है उसका जाना अब ठहर चुका है। अब ये रोकने वालों से भी नहीं रुकेगा। आज हम अपने लीडर मियां शहबाज शरीफ हमारे यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मियां शहबाज शरीफ वो लीडर है जिसने पूरे पंजाब को जो है वो तरक्की दी, जिसने पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट का जाल बिछाया। ये कहते हैं कि जी आप एहतजाज करते हैं अपने मुकदमात को खत्म करवाने के लिए। वो बेशर्मो
मुकदमा तो तुम पिछले 3 साल से हमारे साथ रहे हो। पिछले 3 साल से तुम मुकदमा बना रहे हो। इससे पहले भी तुमने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 मुकदमा बनाए। उन मुकदमा से क्या निकला? मियां शहबाज शरीफ वो इंसान है जिसने सूबा पंजाब की 10 साल खुदा की कसम उस आदमी ने अमानत और दयानत के साथ इस सूबे की खिदमत की है। वो पानी के घूंट का रवादार नहीं हुआ। उसने इतनी अमानत और दयानत के साथ जो है वो खिदमत की है। और मैंने 10 सालों में मैंने एक मर्तबा नहीं देखा कि मियां शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली के कारोबार के बारे में कभी बात भी की हो। उनके फैमिली के कारोबार को सलमान शहबाज शरीफ देखते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी उससे भी पूछा हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। उन्होंने 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस सूबे के अवाम की खिदमत की दिन और रात, और अमानत के साथ और दयानत के साथ। और इन बेशर्मों का हाल देखो कि उनके फैमिली की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को जो है वो इधर उधर से घुमा के इल्जाम लगा रहे हैं मियां शहबाज शरीफ के ऊपर। ये इल्जाम कभी तुम साबित नहीं कर सकोगे। मियां शहबाज शरीफ के दौर में, ये 10 साल दौर की आप बात कर लें, इसमें कम से कम 600-700 अरब जो है वो डेवलपमेंट बजट होता था। पंजाब का 600-700 अरब, ये कोई तकरीबन 700-800 अरब रुपया है जो उनके हाथों में इस सूबे की खिदमत के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्च हुआ। आप बताएं कि किसी मंसूबे से कोई 1 रुपए की करप्शन का ये इल्जाम साबित कर सके हो, लगा सके हो? कोई ये बात साबित नहीं कर सकते। और ये झूठे मुकदमे और ये सारा प्रोपेगेंडा जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ये अपनी चोरी को छुपा सके, ये अपनी नाअहली को छुपा सके, ये अपनी नालायकी को छुपा सके। ये अवाम के साथ झूठ बोलते रहे कि हमने जो है वो 50 लाख घर बना के देने हैं। आप मुझे बताएं, ये तकरीबन 2.5 साल इनको हो गए हैं। 2.5 साल में 50 लाख में से 25 लाख घर बनने चाहिए थे ना यहाँ पे। चलो 25 लाख छोड़ो, कोई मुझे बताए कि पूरे पाकिस्तान में कोई 5 लाख घर बनाए इन्होंने किसी जगह पे? कोई किसी जगह पे घर बनाए? अलबत्ता लोगों के घर जो है वो इन्होंने गिराए जरूर है। कई हजार लोगों को इन्होंने घरों से महरूम जरूर किया है। इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बताओ, तुमने करोड़ों लोगों को बेरोजगार तो किया है, किसी को तुम है वो 1 लाख हुकूमतें जो है वो पहले साल में प्लानिंग करती है, दूसरे साल में अपने मंसूबों के इफ्तिताह करती हैं, और तीसरे और चौथे साल में जो है उनके ऊपर काम मुकम्मल करके आखिरी साल में जो है वो उन मंसूबों को जो है वो ऑपरेटिव करती है। इन्होंने साजिश करके बाबे रहमते के जरिए से हमारे आखिरी साल में वो मंसूबे जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, जो मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और पाकिस्तान में मुकम्मल हुए थे, उनके हमें जो है वो इफ्तिताह ना करने दिए, उनको ऑपरेटिव ना करने दिया गया। आप मुझे ये बताएं, इन्होंने 2.5 सालों में किसी एक मेगा प्रोजेक्ट का इन्होंने इफ्तिताह किया तो बताएं।
कोई मोटरवे का किसी जगह पे अगर पंजाब में नहीं तो किसी दूसरे सूबे में APK में बता देंगे इन्होंने किसी मनसूबे का इफ्तिताह किया हो, इन्होंने किसी जो है वो सड़क का इफ्तिताह किया हो, इन्होंने किसी मोटरवे का इफ्तिताह किया हो। अलबत्ता ये जरूर किया है कि जो मनसूबे हमने मुकम्मल करके छोड़े थे उनके इफ्तिताह जरूर किए हैं। उनमें से कुछ के इफ्तिताह किए, लेकिन जब इफ्तिताह करते थे तो वहां पे बैनर लग जाते थे कि शुक्रिया नवाज शरीफ। उससे फिर इनको शर्म आती थी, वो इफ्तिताह करने भी बंद कर दिए। मुल्तान से सखर तक की मोटरवे जो है, मुल्तान से सखर तक की मोटरवे जो है वो इस वक्त ऑपरेटिव है। कौमी असेंबली के अजलास में सिंध से लोग जो है वो उस मोटरवे पे सफर करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका इफ्तिताह नहीं किया इन्होंने। इसके बावजूद जो है वो इन्होंने इफ्तिताह नहीं किया। इन्होंने 2 साल 2.5 साल इस कौम के जाया किए हैं। इन्होंने सवाए अपोजिशन से इंतकाम लेने के, झूठे मुकदमात बनाने के इन्होंने और कोई काम नहीं किया। इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को डुबोया है, इन्होंने मुल्क में हर कारोबार को डुबोया है। आज मजदूर से लेके फैक्ट्री ओनर तक जो है वो हर आदमी परेशान है। आज 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो एक आदमी के लिए, एक मजदूर आदमी के लिए, एक मुलाजम और छोटे कारोबारी के लिए जिसकी 20-25-30 हजार रुपया तनख्वाह है, उसके लिए जो है वो मुश्किल है। इसलिए PDM ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि अब इन हुक्मरानों को चलता किया जाएगा इंशाअल्लाह। और यही कमिटमेंट चाहिए जो आज इस मजमे में है। इस बंदे से लेके जो ये मेरे पास खड़ा है 5 फुट पे, वो आखिरी बंदे तक कोई बंदा हिला नहीं अभी तक। ये PDM का जो जलसा होगा लाहौर में, पूरे पंजाब से मियां नवाज शरीफ के वर्कर, मियां नवाज शरीफ के साथी जिस कमिटमेंट से आप यहां पे खड़े हैं इस वक्त, इसी कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला लाहौर आएंगे। और आपने उनको, लाहौरियों ने उनको खुशामदीद भी कहना है, और पूरे लाहौर ने जो है इंशाअल्लाह ताला उस दिन बाहर निकलना है। उस दिन जब लाहौर बाहर निकलेगा, ये कठपुतली वजीर आजम जो है, ये वजीर आजम हाउस से निकल के दौड़ जाएगा। ये मियां शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज शरीफ से, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक हरावल दस्ते का जो है वो किरदार अदा करेगी PDM की मूवमेंट में। और देखो, इनका जो ये गाली गलोच ब्रिगेड है, इनके जो तर्जमान हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने हर अदारे को, उन्होंने अपनी मुसल्लह फौज के हर अफसर को, हर जवान को अपनी तकरीर में 3 दफा हाथ उठा के जो है वो सलाम पेश किया, सलूट किया है। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अदारों का नाम आगे ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में टकरा जाए और ये मियां मिट्ठू जो है ये चूरी खाता रहे। इस मियां मिट्ठू को जूते मार के निकालेंगे बाहर इंशाअल्लाह ताला। वैसे ये है पिंजरे में बांधी, ये वजीरे हाउस के पिंजरे में ही बंद है, इख्तियार इसके पास कोई नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने वाज़े कहा
कि मैं अपने वो हर उस सिपाही को, अपने हर उस अफसर को जो आइन का पाबंद है, जो कानून का पाबंद है, जो इस मुल्क की सरहदों का मुहाफिज है, जो इस मुल्क के अवाम की हिफाजत के लिए दहशतगर्दों से लड़ता है, मैं उसे सलाम पेश करता हूं। पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हें सलाम पेश करती है। लेकिन सियासत करने वालों को हम सलाम पेश नहीं करते और हम ये कहते हैं कि जब तक तमाम अदारे आईनी हदूद का जो है वो पास नहीं करेंगे, उसके अंदर रह के जो है वो काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये 70 साल से ये सफर रुका रहा है। अब इस सफर को आगे बढ़ाना है। अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर जो है वो कोई मुस्तकबिल नहीं है। और हमारा जज्बा ये है, मुझे जब इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया था तो मैंने अगले रोज, अताउल्लाह तारड़ गवाह है इस बात का, मैंने अगले रोज कहा था कि कल जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया था, मैं 100% अपनी जमात के साथ था, अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के साथ था। आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, मैं 1000% अपनी जमात के साथ हूं, 1000% मियां नवाज शरीफ के साथ। इस जज्बे के साथ हमने अपने लीडर मियां नवाज शरीफ की आवाज के साथ आवाज मिलानी है और उसके कदम के साथ कदम मिलाना है। और मैं अदारों को भी और बहुत आला मनसब पे बैठे लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें आपकी बहुत इज्जत है, हमें आपका बहुत एहतराम है। हमने आपकी ताकत के लिए, आपकी इज्जत के लिए सड़कों पे धक्के खाए हैं, हमने लाठियां खाई हैं, हमने गिरफ्तारियां जो है वो दी है। आप अपने मनसूबों में बैठ के अपनी गुफ्तगू में इतदार रखें, उसमें बैलेंस रखें। एक ऐसे आदमी को जिसे इस मुल्क के अवाम ने 3 मरतबा अपना लीडर मुंतखब किया, 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, उसके मुतल्लक बात करने से पहले ये जरा सोच लिया करें कि उन लोगों का भी दिल दुखता है जो आपकी इज्जत और एहतराम के लिए लड़ने मरने को तैयार है। हमें ये चीजें जो है, एक बाबा रहमता जो है वो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब इससे ज्यादा हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। अब एक और बाबा रहमता जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब अगर किसी ने दोबारा बाबा रहमते का किरदार अदा किया तो फिर शायद हमारे पास भी फिर जो एहतराम के ज़ाब्ते हैं उनकी पासदारी करने की हिम्मत नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अदारों की इज्जत करें, अदारों का एहतराम करें। उन्हें भी चाहिए कि वो अवाम की विल का एहतराम करें, अवाम के जज्बे का एहतराम करें, अवाम की मोहब्बतों का एहतराम करें और अवाम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनका भी एहतराम करें। नारा लगाऊंगा, सिर्फ एक नारा, ये यहां से भी आवाज आए और आखिर में जो आदमी खड़ा है, जो हमारा वर्कर साथी खड़ा है जम के, वहां से भी आवाज आए, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान। मैं अब आखिरी तकरीर के लिए एक ऐसे शेर को दावत देने जा रहा हूं जिसके मुकाबले में इमरान खान 2002 में आया, इस मर्दे मोमिन ने उसे शिकस्त फाश की। इसके मुकाबले में इमरान खान 2008 में आया, इसने उससे भी बड़ी शिकस्त दी। 2013 में और 2018 में इमरान खान को इस शख्स ने डरा के यहां से भगाया। मेरे साथ एक नारा लगाइए, जेल
काबिल एहतराम स्टेज पे खड़े दोस्तों और मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों, नवाज शरीफ पे जान निसार करने वालों, आज ये एहतजाजी रैली हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ की गई। ये पुरअमन रैली की गई जिसमें कि सिर्फ एक न्याजी नैब गठजोड़ को मैसेज देना था कि जो तुम कर रहे हो उतना करो जितना तुम बर्दाश्त भी कर सको। वो वक्त दूर नहीं जब लोग इनका एहतसाब भी करेंगे। ये वो शख्स है जो नवाज शरीफ साहब पे उंगली उठाता है और कहता है कि ये हिंदुस्तान के दोस्त है, मोदी के यार हैं। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा लीडर था जो कहता था कि मोदी इलेक्शन हिंदुस्तान का जीतेगा तो कश्मीर का फैसला होगा। वो न्याजी था, इमरान खान न्याजी था जो कहता था कि मोदी को जीतना चाहिए और मोदी जीत के कश्मीर का फैसला करेगा। जो कश्मीर का फैसला इन्होंने कराना था, जो कश्मीर का फैसला मिलजुल के न्याजी और मोदी ने कराना था, वो आपके सामने है। जब बिश्केक में इमरान खान न्याजी को ये मालूम हुआ नीयत क्या है, तो ये जो भंग की बात करते हैं वो सूंघ के सो गए। इन्होंने कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं किया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब इनको पता चला कि 1 लाख हिंदुस्तानी फौज कश्मीर में चली गई, तो वही मोदी जिसको ये कहते थे वो इलेक्शन जीतेगा और कश्मीर का फैसला करेगा। हम तो सोचते थे कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा, मगर हमें क्या पता था कि इमरान खान न्याजी ने मोदी के साथ गठजोड़ करके और ट्रंप के साथ मिलजुल के कश्मीर का सौदा कर दिया। इसने ये किस मुंह से कहेगा कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान का यार है? ये वही इमरान खान न्याजी है जो मोदी से बात करने के लिए बेचैन था। टेलीफोन करता था और मोदी फोन नहीं सुनता था। बार बार टेलीफोन किया और मोदी ने फोन नहीं सुना, इसलिए कि मोदी ने जो पैगाम इससे दिलवाना था कि मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा तो फैसला कश्मीर का, वो उसने दिलवा दिया। अब तकरीर से क्या होगा? अब छोटी तकरीर से कुछ नहीं होगा। ये वो शख्स है जो चीनी की चोरी में, आटे की चोरी में और दवाई की चोरियों में मुलव्विस है। इसकी हुकूमत नवाज शरीफ बिजली के बुरान खत्म कर रहे थे, इमरान खान कट्टे पालने की तजवीज बना रहा था। नवाज शरीफ ने गैस के LNG का बंदोबस्त किया, इमरान खान मुर्गी और अंडों की बातें करता था। इसकी सोच देखें, इसकी सोच अंडे से शुरू होती है और मुर्गी के पे आके खत्म हो जाती है। ऐसा वजीर आजम जिसकी छोटी सोच हो, उससे आप छोटी चीजें ही तवक्को करते हैं। अब वक्त आ गया, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया न्याजी बस बहुत हो गई। 2 साल देख लिए, जुल्म की दास्तानें आपके सामने हैं। अब रास्ता एक ही है, या टकरा जाओ या इनकी बात मान लो। तो नवाज शरीफ ने जो फैसला किया उस पे क्या आप और हम खड़े होंगे? इंशाअल्लाह पूरी ताकत से नवाज शरीफ का साथ देंगे। ये जेलों से अगर डराते हैं तो हम इंशाअल्लाह जेलों से नहीं डरते। ये किसी तरह की धमकी देंगे, सिर्फ जबानी कलामी इनकी बातें हैं। ये मुल्क को भी वैसे चला रहे हैं जिस तरह पेशावर की BRT को चला रहे हैं। 7 साल में मुकम्मल होने वाला मंसूबा फिर बंद हो गया और पाकिस्तान को बंद करने की साजिश जो की जा रही है वो पाकिस्तान के अवाम PDM के तहत
इंशाअल्लाह आने वाले जलसे जो होंगे, जुलूस होंगे, रैलीज होंगी और फिर आखिर में इस्लामाबाद का रुख होगा। ये बात करते हैं इस्तीफों की कि इस्तीफा हम नहीं लेंगे, उनमें और हम में फर्क है। जब वो इस्तीफा देने आते थे तो मेरे कमरे में नहीं आते थे, वो छुप जाते थे और वो जो शरायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिखी थी पूरी नहीं करते थे, चूंकि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। हमें तरीका भी आता है और हम इस्तीफा दे के मंजूर भी करवाना जानते हैं। हम वो करेंगे जो जावेद हाशमी ने किया था। उसने इस्तीफा दिया, मैंने बुलाया, तहरीक इंसाफ के लोग नहीं आए। उस शेर आदमी जावेद हाशमी ने कौमी असेंबली में खड़े होकर ऐलान किया कि मैं इस्तीफा देता हूं, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बल्कि उसी तरह इस्तीफा मंजूर कर लेता। और जिस दिन शाह महमूद कुरैशी कौमी असेंबली में तशरीफ लाए तो मैंने कहा मखदूम साहब इस्तीफों की भी तो बात करते जाए, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखा और बाहर चले गए। जब हमने देने होंगे इस्तीफे, स्पीकर को पकड़ाएंगे और कौमी असेंबली में आके इंशाअल्लाह ऐलान भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हुक्म की जरूरत है, ये इस्तीफे एक नहीं 10 इस्तीफे दिए जाएंगे। तैयार